जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, और आज के टॉपिक में हम प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने होम्योस्टेसिस और उससे रिलेटेड दूसरे प्रोसेसेस की इन जनरल बात की। आज से हम अपना प्लांट वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और हम वन बाय वन ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्लांट अपनी मुख्तलिफ वेस्ट प्रोडक्ट से कैसे जान छुड़ाता है। देखिए, इस बात को समझना जरूरी है कि जो मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और डेफिनेटली हर एक प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा होगा। तो हम प्लांट के अंदर बनने वाले मुख्तलिफ तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिनमें सबसे पहले हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र पढ़ना है कि प्लांट एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैसे रिलीज करता है। उसके बाद वी गोना टॉक अबाउट द वाटर एज वेल, कि प्लांट में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो कैसे रिलीज किया जाता है। एंड फाइनली वील बी टॉकिंग अबाउट द मेटाबॉलिक वेस्ट एज वेल। प्लांट के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, उसके दौरान जो वेस्ट बनते हैं प्लांट उनको कैसे रिलीज करता है, उनसे कैसे जान छुड़ाता है, इस लेक्चर में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमें सबसे पहले तो ये डिफाइन करने की जरूरत है वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लांट के अंदर बनने वाले वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्चुअली हैं कौन कौन से, और फिर हम बात करेंगे कि वो रिलीज कैसे होते हैं। सो लेट्स डिफाइन दोस। द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए सबसे पहली चीज जो आपकी बुक वाले ने मेंशन की है वो है जी रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि ये दोनों गैसें मेरा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी, ये दोनों की दोनों गैसेस समटाइम्स प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट का काम करती हैं। अब यहाँ पर आप हैरान हो रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड तो एक ऐसी गैस है जिसको प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज करता है, और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जिसको पौधा रेस्पिरेशन में यूज करता है। सो बोथ ऑफ दीज गैसेस आर बेसिकली द रिक्वायरमेंट फॉर द लाइफ ऑफ द प्लांट। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट कैसे होगी, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपने इन दोनों गैसेस को ऐसे याद रखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द नाइट। जब रात का वक्त होता है तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और जब दिन का वक्त होता है तो दिस ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। इसके लिए मैं आपको पिछले चैप्टर की तरफ लेके जाना चाहूंगा, जब हमने चैप्टर नंबर 10 के गैसेस एक्सचेंज के पहले कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, तो कि किस तरह पौधे के पास दिन में ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाती है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हो जाती है। जस्ट टू रिमाइंड यू पीपल, देखिए दिन में ना दोनों प्रोसेसेस हो रहे होते हैं प्लांट के अंदर, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी। फोटोसिंथेसिस की स्पीड ज्यादा होती है, रेस्पिरेशन की स्पीड कम होती है, लिहाजा जो ओवरऑल वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सीजन होता है। और रात के वक्त इन द नाइट टाइम बिकॉज फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, सिर्फ रेस्पिरेशन हो रही होती है, इसलिए जो ओवरऑल वेस्ट प्रोडक्ट होता है प्लांट का वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब यहां पर अगला सवाल ये उठता है बेटा कि ये जो दोनों गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये एक्चुअली प्लांट से रिलीज कैसे होती है। तो आइए जरा बारी बारी इनकी बात करते हैं। देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले तो आपने ये डिफाइन कर लिया कि ये नाइट टाइम में वेस्ट प्रोडक्ट होती है, दिन में तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है ही नहीं। तो चलिए इसके बारे में मजीद बात करते हैं। बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके रिलीज होने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, दो पाथवे हैं। जो स्टेम और लीव्स हैं, स्टेम और लीव्स, वो तो मेरा बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे थ्रू स्टोमेटा। याद रखिए, लीव्स के अंदर ये कुछ इस तरह के पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इनके अराउंड ये गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स के दौरान ये जो पोर होता है इसको स्टोमेटा कहते हैं। ये ओपन और क्लोज होता रहता है। जब ये ओपन होता है तो इसमें से गैसेस एक्सचेंज और पानी वगैरह जो है वो गुजरता रहता है। तो स्टेम्स और लीव्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज इन स्टोमेटा के थ्रू होती है। एक दूसरा केस भी है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो रूट्स में भी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो रूट्स फिर कैसे इसे जान छुड़ाएंगी मेरा बेटा? जो रूट्स होती हैं, रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आया है वो दो चीजें हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये या तो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होगी और या फिर डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज होगी। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मैंने आपको बताया दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द डे टाइम और प्लांट को इससे जान छुड़ानी है। तो दिन के वक्त जो ऑक्सीजन है ये भी मेरा बेटा स्टोमेटा के थ्रू ही रिलीज होती है। स्टोमेटा ओपन होते हैं और स्टोमेटा के थ्रू ये जो ऑक्सीजन है प्लांट से रिलीज होके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चली जाती है। सो दिस इज हाउ द गैसेस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस।
अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बाद हम अगले वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो मेरा बेटा दैट इज वाटर। वाटर भी प्लांट के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद होता है और इसको रिलीज किया जाना होता है। बट इससे पहले मैं ये चाहता हूं कि हम जरा वाटर का पाथवे समझ लें। आप लोग 9th क्लास पढ़ के आए हैं माशाल्लाह, तो आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड कि पौधे की जो वाटर की इनपुट है वो रूट्स के थ्रू होती है। रूट से पौधा पानी लेता है और पानी जो है वो जाइलम के थ्रू ऊपर को ट्रांसपोर्ट होता है। यहां पर पानी का पर्पस भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। देखिए, पानी बेसिकली पौधों के सेल्स को, प्लांट सेल्स को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। अब एक्चुअली होता यह है कि नीचे से पौधे को पानी कंटिन्यूसली मिलता रहता है। तो जब नीचे से पानी कंटिन्यूसली मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्लांट के अंदर पानी की मिकदार एक्सेस हो जाएगी, पानी की मिकदार ज्यादा हो जाएगी, पानी एक्स्ट्रा हो जाएगा, एंड दैट वाटर नीड्स टू बी रिमूव्ड। अब यहां पर सवाल यह है कि वाटर कैसे रिमूव होगा। तो मेरा बच्चा, वाटर की रिमूवल के भी प्लांट्स के पास जनाब दो तरीके हैं। अगर हम वाटर रिमूवल की बात करें तो एक मेथड, एक तरीका तो बड़ा सिंपल, बहुत सादा है, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एंड दैट मेथड इज ट्रांसपिरेशन। सो एक तरीका कार तो प्लांट के पास ये है कि प्लांट करे ट्रांसपायरेशन। नाउ इफ यू पीपल रिमेंबर फ्रॉम द 9th क्लास, मेरा बेटा, ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पानी के वेपर्स पौधे से हवा में चले जाते हैं। और ये जाते किसके थ्रू हैं? ये उन्हीं पोर्स के थ्रू जाते हैं बेटा जिनको हम अभी स्टोमेटा कह रहे थे। सो पहली चीज जो अभी हमने आइडेंटिफाई की वाटर के हवाले से अगेन बेटा, वो ये है कि वाटर की जो रिमूवल है प्लांट के अंदर आमतौर पर वो स्टोमेटा के जरिए होती है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, और वो ये है कि ये जो ट्रांसपिरेशन होती है इट ओनली अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। ये सिर्फ दिन के वक्त होती है, रात के वक्त नहीं होती, फॉर द वेरी रीजन कि रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होते हैं, स्टोमेटा सिर्फ दिन के वक्त ओपन होते हैं, राइट? रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो अब सवाल ये है कि चले दिन के वक्त तो पानी की जितनी भी रिमूवल थी वो स्टोमेटा के थ्रू हो गई, अब रात को क्या होगा? क्या रात को पानी रिमूव ही नहीं होगा, पानी एक्सेस होगा ही नहीं, या क्या होगा? तो पानी तो रात को भी जो है नीचे से आ रहा होगा, जाइलम में स्टोर हो रहा होगा। तो व्हाट विल हैपन विद द वाटर इन द नाइट? क्या पौधा सारी रात उस पानी को अपने पास रखेगा? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाला है, और उन प्लांट्स में हमारे पास एग्जांपल आती है बेटा ग्रासेस की। ध्यान दीजिएगा, ग्रासेस जो हैं ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम करती हैं, एंड दैट प्रोसेस इज गुटेशन। अब गुटेशन क्या है समझिए जरा बात को, कि मिडिल में जाइलम है, जाइलम में पानी है, जाइलम से पानी जाएगा स्टेम में, स्टेम से जाएगा आगे ब्रांचेस में, ब्रांचेस से लीव्स में। लीव्स में जब पानी जाएगा तो ग्रासेस क्या करती हैं? पानी को अपने लीव्स की टिप से रिलीज करवा देती है, जस्ट लाइक दिस वन। नाउ दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जांपल ऑफ द गुटेशन। होता क्या है कि पानी ट्रेवल करता आता है, लीव्स तक पहुंचता है, और लीव्स की टिप्स से जो है लीव से बाहर निकल जाता है और फिर रिलीज हो जाता है, नीचे गिर जाता है। नाउ दिस इज हाउ ये जो ग्रासेस हैं ये रात के वक्त अपना एक्सेस वाटर रिलीज करती हैं। ये फिनोमेना मेरा बेटा सिर्फ ग्रासेस और चंद एक दूसरे प्लांट्स में है, सारे के सारे प्लांट्स गुटेशन नहीं करते। अब यहां पर आप लोग को का ये भी सवाल होगा कि सर क्या गुटेशन सिर्फ रात को होती है या सारा दिन रात होती है? तो मेरा बच्चा, गुटेशन वाला जो प्रोसेस है इट ओनली अकर्स एट नाइट। यहां पर एक सवाल ये भी होगा आप लोगों का कि सर हम लोग अक्सर बाहर जाते हैं सुबह के वक्त सैर के लिए, तो हम देखते हैं कि पौधों के ऊपर पानी आया होता है, तो क्या वो पानी गुटेशन का होता है? अगेन द आंसर इज नो। देखिए, पौधों के ऊपर जो पड़ा हुआ पानी जो आप लोगों को नजर आता है वो दो तरह से आया हो सकता है। या तो ये हो सकता है कि अगर वो ग्रासेस हैं तो उन्होंने गुटेशन की होगी और टिप्स पे पानी आ गया होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि रात के वक्त ना हवा में भी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स पानी मौजूद होता है। रात को जब टेम्परेचर कम होता है ना तो वो वेपर्स कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में, और इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, इन द फॉर्म ऑफ शबनम वो जमीन पे गिरते हैं। तो लाजमी नहीं है प्लांट्स के ऊपर जो पानी आपको नजर आए सुबह सुबह वो गुटेशन वाला हो, वो ड्यू भी हो सकती है। एंड ड्यू इज अ सेपरेट फिनोमेना, इट इज अ फिजिकल फिनोमेना, एंड दिस गुटेशन इज एक्चुअली अ लिविंग फिनोमेना। सिमिलरली जस्ट लाइक द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, अगर हम अपने इस लेक्चर के तीसरे पोर्शन पे चलें, एंड इफ आई टॉक अबाउट द मेटाबॉलिक वेस्ट, तो यहां पर मेरा बेटा काफी वैरायटी मौजूद है। यहां पर मुख्तलिफ प्लांट्स जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट करते हैं। देखिए, यहां पे आपको सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझना जरूरी है कि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये एक्चुअली क्या बला होती है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है। देखिए, हमने क्लास 9th में एक चीज पढ़ी थी और वो थी लिविंग और नॉन लिविंग चीजों में डिफरेंस। हमने ये अंडरस्टैंड किया था
कि लिविंग थिंग्स का बुनियादी कैरेक्टर ये है कि उनके पास मेटाबॉलिक मशीनरी होती है और वो मेटाबॉलिज्म करती हैं। और मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब यहां पर बात ये अंडरस्टैंड करने वाली है कि जहां पर भी कोई भी लिविंग चीज होगी उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस लाजमी होंगे, और डेफिनेटली केमिकल रिएक्शंस में कुछ चीजें सबस्ट्रेट होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं। अब जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो लाजमी नहीं है कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के काम की हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी बने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के काम की ना हो। अब वो प्रोडक्ट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के काम की नहीं है, उनको हम कहते हैं बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट्स। और हर एक प्लांट के अंदर, हर एक लिविंग थिंग के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है। आप में, मुझ में, हम सब में भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है, जिसको हम लेटर ऑन लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जो प्लांट हैं उनके मेटाबॉलिज्म के दौरान भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं जिनसे उनको जान छुड़ानी होती है। अब यहां पर एक सवाल यह भी है कि क्या सारे के सारे मेटाबॉलिक वेस्ट एक तरह के होते हैं? नहीं जी, डिफरेंट प्लांट्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डिफरेंट प्लांट्स, भाई मुख्तलिफ पौधे जो हैं दे प्रोड्यूस डिफरेंट वेस्ट। मेरा बेटा पौधे मुख्तलिफ, तो उनके प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट मटेरियल्स भी मुख्तलिफ। Now what we are going to do in this lecture, we are going to study the different examples of the plants and their waste materials. बात शुरू होती है टमाटो से। हमारे पास the very first example is tomato, टमाटर। टोमेटो जो है ना बेटा, उसके अंदर एक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसके अंदर मेटाबॉलिज्म कुछ इस किस्म का होता है कि जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज एक्चुअली कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब ये कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स मौजूद होता है। इसके क्रिस्टल्स होते हैं जो बनते हैं टोमेटो के अंदर, और टोमेटो बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है। देखिए टोमेटो का लाइफ साइकिल ये है कि वो उगेगा, उसके ऊपर जो है वो उसका पहले तो फ्लावर लगेगा, फ्लावर फ्रूट में और सीड में कन्वर्ट होगा, और जो उसका फ्रूट और सीड है उसको हम खाते भी हैं, और फिर उसी से आगे जो है ना उसकी अगली जनरेशन भी बनाई जाती है। तो टोमेटो के लिए ना एक्चुअली उसके स्टेम और लीव उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, वो वेजिटेटिव पार्ट है। तो टोमेटो क्या करता है, अपने इस कैल्शियम ऑक्जेलेट को स्टोर कर लेता है लीव्स में और स्टेम में। वो कहता है यार ये पार्ट मेरे काम के हैं तो नहीं, तो मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा वेस्ट है मैं इसको इन्हीं के अंदर ही स्टोर कर लेता हूं, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इनको रिलीज कर सके। तो व्हाट टोमेटो डज, अपने वेस्ट मटेरियल को ये यहां पर इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स लीव्स में और स्टेम में स्टोर कर लेता है। इसी तरह एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एंड दैट एग्जांपल इज ऑफ द ट्रीज जिनके पत्ते हर साल गिरते हैं। अब आपने गौर किया होगा कि आपके अराउंड कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जिनके लीव्स हर साल गिरते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके नहीं भी गिरते। अभी हम सिर्फ उनकी बात करेंगे जिनके लीव्स हर साल गिरते हैं। तो वो पता क्या करते हैं बेटा, वो अपना वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है उनको पत्तों में स्टोर करते रहते हैं। नाउ दे नो कि हर साल हमने अपने पत्ते गिराने हैं और नए पत्ते बनने हैं। तो फॉर द होल ईयर दे कीप ऑन एडिंग देयर वेस्ट मटेरियल, देयर मेटाबॉलिक वेस्ट इनटू द लीव्स। इसलिए आपने गौर किया होगा कि जब खिजां का मौसम आता है, जब पत्ते गिरने होते हैं तो पत्तों का कलर ग्रीन से येलो हो गया होता है। अब वो येलो उन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से होता है कि वो वेस्ट इकट्ठे होते रहते हैं, तो उसकी वजह से लीव का जो ओवरऑल कलर है वो येलो हो जाता है। नाउ दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ रिलीज ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स। वो ट्रीज, हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल आगे जनाब, कि कुछ ट्रीज जिनके लीव्स गिरने होते हैं, व्हाट दे डू इज दे शेड देयर लीव्स। पहले तो वो अपने लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं अपने वेस्ट को, और उसके बाद वो अपने लीव्स को जो है वो शेड कर देते हैं हर साल। इसके अलावा हमारे पास मजीद भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने जिनके इमेज भी यहां पे इंसर्ट किए हैं, और उनको आपके साथ शेयर भी करता जाता हूं। कुछ प्लांट बेटा ऐसे हैं जिनके जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो कॉनिफेरस प्लांट्स हैं, जिनको हम कॉनिफर्स कहते हैं, उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है उनको हम रेजिन्स कहते हैं। ये हमारे पास जो ऊपर वाली एग्जांपल है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेजिन्स। ये एक लिक्विड किस्म का जो है मटेरियल होता है, और जहां से पौधे को काटें, इसकी निशानी ये, जहां से पौधे को काटें वहां से ये रिलीज होना शुरू हो जाता है। यहां पर अगर आप देखें तो नीचे एक बर्तन सा किसी ने लगाया हुआ है इस दरख्त के नीचे, तो वो वहां पर वो रेजिन जो है वो जमा हो रहा है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द कीकर, हमारे पास एक एग्जांपल कीकर की भी है।
आपने अक्सर नोट किया होगा कीकर से भी एक खास किस्म का मटेरियल रिलीज हो रहा होता है और उस मटेरियल को बेटा हम बोलते हैं जी गम्स। इसके अलावा एक प्लांट है जी रबड़ प्लांट, जिससे रबड़ बनता है। तो जो रबड़ प्लांट है उससे भी एक स्पेशल किस्म का मटेरियल रिलीज होता है और उसको हम कहते हैं लेटेक्स। नाउ यू पीपल विल हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज नेम्स एंड द नेम्स ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं और अगर आपको लॉन्ग लिखना पड़ जाता है तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। अच्छा, रबड़ के बाद अगर हम आगे चलें तो लेडी फिंगर इज एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल और इससे आप लोग रिलेट भी करेंगे। लेडी फिंगर से पहले मैं आपको रबड़ का रिमाइंड करवाता जाऊं। दिस नेक्स्ट इमेज इज रिलेटेड टू द रबड़। ये बेसिकली लेटेक्स है, ये कुछ इस किस्म का होता है एंड दिस इज एन इमेज ऑफ रबड़ प्लांट। Lastly, last but not the least, we have the example of lady finger, जिसको बेटा हम उर्दू में भिंडी कहते हैं। That is also the national vegetable of Pakistan as well। ये जो lady finger है, ये इससे भी एक खास किस्म का वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है एंड दैट इज म्यूसिलेज। अच्छा, आपने गौर किया होगा जब आप लेडी फिंगर को टिप से या एंड से काटते हैं तो एक खास किस्म की लेसदार मटेरियल, चिपकने वाला मटेरियल आपके हाथों को लगता है। नाउ दैट मटेरियल इज एक्चुअली द वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ द लेडी फिंगर और उसको हम बोलते हैं म्यूसिलेज। सो आज के लेक्चर में हमने ये कोशिश की कि हमारा होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स के हवाले से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एड्रेस कर सकें। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। आपका कोई भी सवाल हो तो यू पीपल आर मोर देन वेलकम टू आस्क मी ऑन द पोर्टल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।